बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा डरावना सा जंगल था। उस जंगल में 3 सर वाली चुड़ैल टहल रही थी और उसी जंगल में उस चुड़ैल के साथ साथ भी 3 अन्य चुड़ैल भी रहा करती थी। जो उन चारों चुड़ैलों में हमेशा यह लड़ाई बनी रहती थी कि इस जंगल की महारानी आखिर कौन बनेगी। और इसी बात को लेकर के वह चुड़ैल जिसका सर 3 था वह सोच रही थी कि कैसे इन तीनों चुड़ैलों को हरा करके मैं इस जंगल की महारानी बनूं और इन जंगलों पे राज करूं। दूसरी तरफ एक लकड़हारा और उसकी पत्नी बहुत ही गरीब थे। वह एक दिन उसी जंगल में लकड़ियां काटने गए थे और दोनों थक गए थे, इसलिए वो दोनों बातें करने लगे थे कि कैसे हम दोनों का जीवन का गुजारा होगा इन लकड़ियों से। इन लकड़ियों के भाव तो आजकल दिन पर दिन घटते ही जा रहे हैं। आखिर कैसे हम अपने 2 बच्चों का पढ़ाई करेंगे, उनका खर्चा चलाएंगे। तभी उनकी पत्नी बोलती है, जो ये बात तो आप सच ही बोल रहे हैं। तभी उनकी शाम हो जाती है। उन जंगलों में बातें करते करते समय का पता ही नहीं चलता। तभी उसी जंगलों में एक सरकटी चुड़ैल टहल रही होती है, जो जोर जोर से आवाज करते हुए अपने जंगलों में घूम रही होती है। तभी उन दोनों लकड़हारे और उसकी पत्नी को उनकी आवाज सुनाई देती है। फिर दूसरी तरफ एक पीली चुड़ैल भी उसी जंगल में टहल रही होती है। इनकी दौड़ने की आवाज उन दोनों को पता चलती है तो दोनों डर के एक गांव में चले जाते हैं और उन गांव वाले को इकट्ठा करके वे इन सारी हुई घटनाओं को बताते हैं कि आज हम दोनों गए थे जंगल में लकड़ी काटने के लिए। तभी वहाँ पे शाम हो जाती है और तभी हमें एक 3 सर वाली चुड़ैल भी दिखाई देती है। उसके साथ साथ एक और चुड़ैल दिखाई देती है। पता नहीं इन गांव में अब क्या होने वाला है। उस जंगल में पता नहीं कितने चुड़ैले होंगे। अब इन गांव वाले को बचना बहुत ही मुश्किल है। उन सभी लोगों में से एक बूढ़ी दादी बोलती है कि तुम लोग एक नए नए आए हो इस गांव में, तो तुम लोगों को पता नहीं होगा। इस जंगल में 10 वर्षों पहले 5 चुड़ैलें रहा करती थी और उन 5 में हमेशा लड़ाई हुआ करती थी इस बात को लेकर के कि इस जंगल की महारानी कौन बनेगी। जो सबसे ताकतवर ज़्यादा होगी वही इस जंगल की महारानी बनेगी। लेकिन एक तांत्रिक इन 5 चुड़ैलों को बोतल में बांध करके नीचे जमीन में दबा दिया था। अब पता नहीं इन 5 को कैसे फिर से आज़ादी मिल गई है। अब लगता है कि इस गांव में बड़ा ही एक संकट की घड़ी आने वाली है और यह बोलते हुए सब सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा। तभी उस जंगल में एक लंबी चोटी वाली चुड़ैल मुझे इन 5 सालों में बहुत आज़ादी मिली है, इसलिए मैं इस जंगल में बहुत खुशी के साथ अपनी कुछ चुड़ैलों से मिलने जा रही हूँ। लेकिन कुछ भी हो जाए इस जंगल, लेकिन यह बात मैं कभी नहीं भूलूंगी कि अपने इन 4 चुड़ैले बहनों से मैं ही इस जंगल की महारानी बनूंगी और उन 4 चुड़ैलों को नहीं छोड़ूंगी। तभी एक पिशाच चुड़ैल जो होती है वो भी जंगल में आ जाती है। तभी उस जंगल
जंगल में एक अनजान मुसाफिर होता है जो अपने घर की तरफ आ रहा होता है। 10 सालों के बाद वह रास्ता भटक जाता है, लेकिन वह अचानक सा गायब हो जाता है। वो एक जंगल जो थी वो डरावनी थी और उसमें इन दिनों व्यक्ति गायब होते जा रहे थे। तभी एक बैलगाड़ी भी उन रास्ते से गुजर रही होती है जो उसी गांव में कुछ सामग्री पहुंचाने का काम करता था। वो भी अचानक सा लापता हो जाता है उन जंगलों में। यह बात भी गांव वाले को पता चल जाती है और यह बात गांव में आग की तरह फैल जाती है। सभी गांव वाले एकत्रित होकर के बोलने लगते हैं जो आखिर ये गांव में क्या क्या होने लगा है आजकल। तभी उनको याद आती है कि वो बूढ़ी दादी जो बताई थी 10 साल पहले कुछ 5 चुड़ैल जो जिसे एक तांत्रिक बंद कर दिया था। उन्हें पता चलता है कि एक बैलगाड़ी उन्हीं के तरफ जा रही थी जंगलों में और वो भी गायब हो गई। इसका मतलब कि जो है वो चुड़ैल सारी बहनें आज़ाद हो चुकी है। तभी उन गांव वालों में से एक बोलती है जो मेरी नज़र में एक ऐसा तांत्रिक है जो फिर से इन 5 चुड़ैलों को अपने वश में कर सकता है, क्योंकि मैंने भी गांव में सुना था कि एक जंगल में एक भूत रहा करता था, उसे भी वही तांत्रिक अपने वश में किया था। तो क्यों ना हम सभी उस तांत्रिक के पास जाएं। उस तांत्रिक का एक गुफा है जो जंगलों में है। तभी सारे गांव वाले उस जंगल में जाते हैं उस तांत्रिक को मनाने के लिए कि उस जंगल के 5 चुड़ैलों जो हैं उनको वो वश में कर सके और उन्हें फिर से अपने वश में करके उन चुड़ैलों से गांव की मुक्ति दें। और यह सारे गांव वाले जो हैं जोर जोर से बोलने लगते हैं, तांत्रिक बाबा